हिंदी ज्ञान सरोवर में आपका पुनः स्वागत है। प्रिय छात्रों, आज हम व्याख्या पढ़ रहे हैं कक्षा 12 हिंदी काव्य के मैथिली शरणगुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से अवतरित केकई का अनुताप पाठ की। पाठ की व्याख्या से पूर्व आइए इसकी भूमिका थोड़ी सी तैयार कर लेते हैं। तो ये घटना है उस समय की जब प्रभु श्री राम जानकी जी भ्राता लक्ष्मण के साथ में वन में हैं और जब उनके इस घटना के पश्चात जब भरत जी वहां से लौट करके आते हैं तो घर आकर के महल में यह दृश्य देखते हैं कि यहाँ उनकी अनुपस्थिति में क्या क्या हुआ है। भाई राम को वनवास और मेरे लिए माँ कैकेयी ने राज्य मांगा है, जिसमें भाई की याद में भाई का नाम लेते लेते पिताजी ने अपने प्राणों को त्याग दिया है। माताएं विधवा तक हो गई हैं और सभी अयोध्यावासी दीनहीन हैं। तो भरत जी श्री राम जी को मनाने के लिए माताओं सहित और अब कैकेयी जी को भी अपने किए का पश्चाताप हो रहा है, क्योंकि जिन भरत के लिए उन्होंने यह राज्य मांगा था, अब वह राज्य भरत जी स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि माँ कैकेयी को अपनी माता कहने से भी मना कर दिया है और वो अपने आप को इस पर कोसते हैं और माँ के लिए भी ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं भरत जी कि जरेऊ न देह मुख परेऊ न कीड़ा। तो ऐसा वरदान मांगते हुए तुम्हारे मुख में कीड़े तक नहीं पड़े, इस तरह की बातें तक होती हैं। तो आखिरकार कैकेयी को भी अपने किए का पश्चाताप होता है, उन्हें भी बोध होता है कि हाँ उनसे अपराध हुआ है। तो अब सभी अयोध्यावासी सहित भरत जी और माताएं श्री राम जी को मनाने के लिए वापस लौटाने के लिए चलते हैं, पहुंच जाते हैं। तभी वहां एक सभा का आयोजन किया जाता है। उससे आगे की कथा इसमें है। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। उत्फुल्ल करो दी कुंज वायु रह करती थी सबको पुलक पूर्ण मह कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। तदनंतर बैठी सभा, तदनंतर इसके पश्चात भरत जी वहां पहुंच जाते हैं। तभी वहां बैठी सभा, एक सभा का आयोजन किया उटज के आगे। उटज माने होती है झोपड़ी कुटिया। तो श्री राम जी की झोपड़ी के आगे, कुटिया के आगे जहां वो निवास कर रहे थे एक पर्णकुटी बना करके, तो उसके आगे इसके पश्चात एक सभा का आयोजन होता है। सभा बैठ जाती है। तो उस सभा जो बैठी है उसको देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मालूम नीले वितान, वितान माने होता है तंबू, चंदोवा, चांदनी, आप जानते होंगे। तो नीले तंबू के चंदोवे के नीचे, तले माने नीचे, बहुत सारे नक्षत्र रूपी टिमटिमाते तारे रूपी दीपक जल रहे हों। नीला ये जो आसमान है, खुले आसमान के नीचे सभा बैठी है। तो ऐसा लग रहा है कि एक चांदनी, नीली चांदनी के नीचे एक सभा का आयोजन किया गया है। एक सभा बैठी है नीली चांदनी के नीचे और जिसमें चमकने वाले जो आकाश में जो नक्षत्र हैं, तारे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि दीप बहु जागे, कि रात्रि में बहुत सारे दीपक टिमटिमा रहे थे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। टकटकी लगाए और वहां पर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कि देवता लोग भी अपने नेत्रों से टकटकी लगाए हुए उस सभा के परिणाम को लेकर के उत्सुक और भयभीत थे।
यह जानने के लिए उत्सुक थे कि इस सभा का परिणाम क्या होगा, आखिर क्या हल निकलेगा। क्या श्री राम वापस लौट जाएंगे अथवा भरत के आने का कुछ अन्य प्रयोजन निकाल कोई अनहोनी हो जाएगी। इस परिणाम को लेकर के उत्सुक थे और भयभीत थे। आप जानते ही हैं, देवता लोग तो सदैव स्वार्थी होते हैं, तो जिस कार्य के हेतु वहां से उन्हें पता चला होगा कि प्रभु श्री राम का, विष्णु जी का अवतार हो चुका है दुष्ट रावण का संहार करने के लिए अथवा दुष्टों का संहार करने के लिए, सज्जनों का उद्धार करने के लिए, तो अगर उन्हें यह भी प्रतीत हो रहा है, ऐसा लगा कि कहीं भरत जी के कहने पर प्रभु श्री राम अगर वापस ना लौट जाएं, कहीं वापस ना चले जाएं अयोध्या के लिए, वहां पर जाकर के राज कार्य में ना लग जाएं, तो फिर रावण जैसे दुष्ट का वध कौन करेगा। तो इस वजह से वो इस परिणाम को लेकर के उत्सुक थे और भयभीत थे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह करके, वहां करौंदी कुंज से स्पर्श करती हुई वायु वहां रह कर महक रही थी, बह रही थी, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह कर, और समस्त सभासदों को पुलकित कर रही थी, हर्षित कर रही थी। अपनी महक से करौंदी कुंजों से, करौंदी आप जानते हैं, करौंदी कुंज से स्पर्श करती हुई सुगंधित वायु समस्त सभासदों को अपनी महक से प्रसन्नचित कर रही थी। वह चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी, वहां तो स्वयं चंद्रलोक की सी आवा बिखरी हुई थी, ऐसी आवा अन्यत्र कहीं नहीं हो सकती। तभी ऐसी सभा के मध्य में प्रभु बोले, गिरा, गिरा माने पानी, गंभीर नीर निधि माने समुद्र। तब प्रभु श्री राम पूरी सभा के मध्य में समुद्र की भांति गंभीर स्वर में बोले, गंभीर वाणी में बोले। क्या बोले? अभी तक आपको इसका भाव समझ में आया होगा कि क्या कहानी है। अभी भूमिका ही तैयार है, अब संवाद अब शुरू हो रहा है कि एक सभा का आयोजन किया गया है। भरत जी हैं, माताएं हैं, अयोध्यावासी हैं, इधर साधु संत हैं, मुनिजन हैं, श्री राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं और जानकी जी हैं। हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। पाया तुमने तरो तले अरण्य बसेरा, रह गया अभीप्सित शेष तदपि क्या मेरा। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा। आइए देखते हैं यहाँ तक की व्याख्या। श्री राम सभा के बीच में समुद्र की भांति गंभीर स्वर में इस प्रकार से बोले कि हे भरत, हे श्रेष्ठ भरत, अब कहो अभीप्सित अपना। अभीप्सित माने होता है अभिप्राय, आशय, प्रयोजन, इच्छा, अभिलाषा, आप कुछ भी समझ सकते हैं। हे भरत, अब तुम अपनी इच्छा बताओ, अब आप अपने यहाँ आने का प्रयोजन बताओ, अब तुम अपनी अभिलाषा बताओ, अब बताओ तुम और क्या चाहते हो। जब श्री राम के ऐसे शब्द सुने तो सब सभासद सजग हो गए, ऐसे ही सजग हो गए जैसे भंग हुआ ज्यों सपना। जैसे एकदम से स्वप्न के टूट जाने पर व्यक्ति सजग हो जाता है, ऐसे ही समस्त सभासद सजग हो गए, जाग गए मानो। हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी। आर्य जो शब्द है वो श्रेष्ठ के लिए लगाया जाता है। हे आर्य, तब भरत जी बोले कि हे आर्य, क्या भरत की अब भी कोई अभिलाषा शेष रह गई है? क्या आपको लगता है कि भरत की अभी भी कोई इच्छा, कोई अभिलाषा शेष बची है?
जबकि मिल गया अकंटक राज्य उसे, जब तब भी अकंटक, बिना रोक टोक का, बिना कांटे का। कंटक माने कांटा, अकंटक जिसमें कोई कांटा ही नहीं है। राज्य उसे जब तब भी। हे आर्य, भला भरत की अब ऐसी कौन सी इच्छा होगी जो अभी भी शेष रह गई है, जबकि आप भरत को अकंटक राज्य मिल गया है। और पाया तुमने तरु तले अरण्य वसेरा। अरण्य माने जंगल, तरु माने वृक्ष, तले माने वृक्ष के तले, पेड़ों के नीचे। और जबकि आपने भ्राता लक्ष्मण और जानकी जी सहित जंगल में वृक्षों के नीचे अपना वसेरा कर लिया है, क्या अभी भी मेरी कोई इच्छा रह गया विशेष तदप? क्या मेरा अभी भी मेरी कोई इच्छा, अभी भी मेरा कोई अभिप्राय, अभी भी मेरी कोई अभिलाषा शेष रह गई होगी? तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। हे भ्राता, क्या मेरी अभी भी और भी कोई इच्छा शेष रह गई होगी, जबकि जबकि पिताजी ने आपके दुख में तड़प तड़प करके अपने प्राणों को त्याग दिया। मेरे पिताजी की आपके दुख के कारण, आपके चले जाने के कारण, आपका नाम लेते लेते आपके वियोग से मेरे पिता ने अपने प्राणों को त्याग दिया। भला मेरी अब ऐसी कौन सी इच्छा है जो अभी भी शेष रह गई होगी? हाय इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभीप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, हे आर्य बता दो तुम ही अभीप्सित मेरा। आइए इतना देखते हैं। हे भ्राता, हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा। जनन माने मेरा पैदा होना, उत्पन्न होना, जन्म लेना। अयस माने अपयस। क्या इसी अपयस के लिए मेरा जन्म हुआ था? निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। हनन माने मृत्यु, जननी माने माँ। मेरी माँ के हाथों ही मेरी मृत्यु होना, क्या इसी के लिए मेरा यह जन्म हुआ था? अब कौन अभिष्ट आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। हे आर्य, अब आप ही बताएं, जिसका संपूर्ण घर संसार नष्ट भ्रष्ट हो गया हो, उसकी भला अब ऐसी कौन सी अभिलाषा होगी, ऐसी कौन सी इच्छा होगी जो अभी भी शेष रह गई होगी? यहाँ भरत जी अपने किए पर, अपनी माता की करनी पर बहुत पश्चाताप करते हुए इस प्रकार से कह रहे हैं, अपने अपराधों को गिनाते हुए इस प्रकार से कह रहे हैं कि हे आर्य, आप ही बता दो, भला मेरी जिस प्रकार से आप पूछ रहे हो कि हे भरत तुम्हारी कोई इच्छा शेष है, तो भला मेरी अभी भी कोई इच्छा शेष रह गई होगी, जबकि आपने जंगल में वृक्ष के तले अपना वसेरा पा लिया है। पिताजी ने आपके वियोग के कारण तड़प तड़प कर अपने प्राणों को त्याग दिया है, तो भला अभी भी ऐसी कौन सी इच्छा है जो शेष रह गई? प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनन कर जननी ही जान न पाई जिसको। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। जब प्रभु श्री राम ने भाई भरत के ऐसे विषादपूर्ण वचनों को सुना, तो श्री राम ने अपने भाई भरत को पकड़ करके खींच अपने हृदय से लगा लिया, और खुशी के कारण, प्रसन्नता के कारण प्रभु श्री राम के नेत्रों से अश्रु बहने लगी। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, कहने लगे कि भला संसार में ऐसा कौन होगा जो भरत को
भरत की आशय, भरत की अभिलाषा, भरत की इच्छा को जान सकेगा, भरत के मर्म को जान पाएगा, अरे उसको तो स्वयं जन्म देने वाली माँ ही न जान पाई। जन कर जननी ही जान न पाई जिसको, अरे जिसको स्वयं जन्म देने वाली उसकी माँ न जान पाई, तो भला संसार में ऐसा और कौन होगा जो भरत के मर्म को जान पाएगा। जब श्री राम जी ने ऐसा कहा तो माँ कैकेयी बोली, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को, सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तो सारा व्रता यथा विधु लेखा। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। माँ की कई अवसर पा करके जब श्री राम जी के ऐसे वचन सुने तो कहने लगी कि हे राम, यदि यह बात सत्य है जैसा तुम कह रहे हो कि भरत के मर्म को कोई नहीं जान सकता, भला भरत के हृदय को कौन जान सकता है, अरे उसे तो स्वयं जन्म देने वाली माँ तक न जान पाई, तो यह बात यदि सत्य है तो हे राम, तुम उसी भरत के हेतु घर लौट चलो। जब कैकेयी के ऐसे वचन सुने तो सभी सभासद कैकेयी के ऐसे अटल स्वर को सुनकर के अचंभित हो जाते हैं, चौंक जाते हैं। सबने रानी की ओर अचानक देखा और सब लोग अचानक से रानी कैकेयी की ओर देखने लगते हैं। तो यहाँ पर वैधव्य तो सारा व्रता यथा विदुलेखा, कैसी थी? वैधव्य तो सारा व्रता, वैधव्य के कारण, विधवापन के कारण श्वेत वस्त्र धारण की हुई थी, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो तो सारा व्रता, तो सारा व्रता, तो पाले से ढकी हुई, यथा विदुलेखा, चांदनी, विदुलेखा माने चांदनी, जिस प्रकार से मानो पाले से ढकी हुई चांदनी हो, ऐसे ही यहाँ पर वैधव्य के कारण श्वेत वस्त्र धारण किए हुई मां कैकेयी लग रही हैं। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंहयवती हा गौमुखी गंगा। बैठी थी, वह स्थिर बैठी हुई थी, अचल तथापि असंख्य तरंगा, लेकिन उनके हृदय में असंख्य तरंगे उथल पुथल कर रही थीं, असंख्य विचारों की तरंगे उठ रही थीं। वह सिंही अवती हा गौमुखी गंगा, कभी सिंहिनी की भांति दहाड़ने वाली कैकेयी आज गौमुखी गंगा की समान निर्मल और पवित्र थी। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, यह सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। आगे कहने लगी, हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना। राम तुम ठीक कह रहे हो, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। जितने भी सभासद हैं वो सब ध्यान से सुन लें, यह तो स्वयं अभी श्री राम ने इस बात को तो माना है कि मैंने जन्म देकर भी भरत को मैं न जान पाई हूं। तो यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। हे राम, अगर यह बात सत्य है, क्योंकि यह तो तुम्ही ने कहा है कि भरत का मर्म तो स्वयं उसको जन्म देने वाली माँ तक न जान पाई, तो भला संसार में ऐसा कौन होगा जो भरत को जान पाएगा। यदि यह बात सत्य है तो फिर घर लौट चलो भैया। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए आगे चलते हैं। अपराधन में हूँ तात तुम्हारी मैया। हे राम, यदि यह बात सत्य है तो घर लौट चलो, क्योंकि तुम्हारी अपराधनी तो मैं हूं, इसमें भरत का तनिक भी दोष नहीं है। इसलिए तुम्हें जो भी दंड देना है वह मुझे दें, इसमें भरत का तनिक भी दोष नहीं है। इस कारण से तनिक
भी भरत को कष्ट देना उचित नहीं होगा। हो दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। आगे माँ के इस प्रकार से कहती हैं कि यद्यपि सौगंध खाना, शपथ खाना दुर्बलता का प्रतीक है, पर भला मुझ जैसी अबला स्त्री के लिए कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। पथ माने रास्ता। मुझ जैसी निर्बल, बलहीन, अबला स्त्री के लिए कोई दूसरा तरीका भी तो नहीं है, कोई दूसरा माध्यम, कोई दूसरी राह, कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है जिसका अर्थ में अपनी बात को प्रमाणित कर सकूं। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खो। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, यदि मुझे इस कार्य के लिए तनिक भी भरत के द्वारा यदि उकसाया गया हो, तो मैं आज सभी के बीच में यह बात सौगंध खा करके कहती हूँ, जिस प्रकार से मैंने अपने स्वर्ग सुख पति को खो दिया है, ऐसे ही मैं पुत्र को भी खो दूं, यदि इसमें भरत का तनिक भी हाथ हो तो। तभी अचानक से जब इस तरह की बातें करती हैं माँ कैकेयी कि स्वर्ग सुख पति के समान पुत्र को खोने तक की बातें यहाँ पर करती हैं, यदि इसमें तनिक भी हस्तक्षेप, तनिक भी हाथ यदि भरत का रहा हो, तो जब ऐसी बातें करती हैं तो श्री राम बीच में से बोल उठते हैं और तभी सभी सभासदों को रोकते हुए माँ कैकेयी कहती हैं, ठहरो ठहरो मत रोको, मुझे कहूँ सो सुन लो। ठहरो, मुझे मत रोको, अब मैं जो कहूँ उसको तुम ध्यान से सुन लो। पाओ यदि उसमें सार, उसे सब चुन लो, और यदि उसमें तुम्हें तनिक सी भी सच्चाई लगे तो तुम उससे स्वीकार करो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। करके पहाड़ सा पाप, मैं इतना बड़ा, इतना पहाड़ सदृश पाप करके मैं मौन रह जाऊं, मैं चुप रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। अनुताप माने पश्चाताप, राई माने सरसों का दाना, सरसों का छोटा सा नन्हा दाना। सरसों के दाने के बराबर भी मैं पश्चाताप न करूं तो धिक्कार है मुझ पर। मुझसे इतना बड़ा पाप हो गया और मैं चुपचाप रह जाऊं। अपने किए पर पश्चाताप करती हुई माँ कैकेयी आगे कहती हैं, और उस दशा को देखते हुए वहां का जो वर्णन है वो इस प्रकार से है। जब इस प्रकार से माँ कैकेयी के विषादपूर्ण जब वचनों को जब सब लोग सुनते हैं तो उनके ऐसे वचनों को सुन करके, थी स नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थप खाती। ओ थी स नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। वह रात्रि भी शशि निशा, चंद्रमा युक्त रात्रि, ओस की तारे और चंद्रमा युक्त वो रात्रि ओस के रूप में अपने अश्रुओं को मानो टपका रही हो। रोती थी नीरव सभा, नीचे जो शांत जो सभा बैठी हुई थी वो अपने हृदयों को थपथपा रही थी मारे दुख के। मानो ऐसा लग रहा था कि सभी ने मिलकर के माँ कैकेयी को उसके किए के लिए, उनके किए के लिए उनको क्षमा कर दिया हो। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सौ में भय विस्मय और खेद भरती थी। कभी उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, आज उल्का पिंड की भांति रानी कैकेयी सभी दिशाओं को प्रकाशित कर रही हैं। दीप्त माने प्रकाश। उल्का पिंड
चमकदार उल्का पिंड की सी भांति अपनी आभा से, अपने प्रकाश से सभी दिशाओं को मानो वो प्रकाशित कर रही हैं। सब में भय, विस्मय और खेद बरती थी, और उनके इस प्रकार के वचन वहां सभी सभासदों में भय, आश्चर्य और दुख सभी एक साथ तीनों का समावेश हो रहा था। सभी लोग वहां जितने भी थे सभा में उपस्थित सभी जन भयभीत थे, भययुक्त थे, आश्चर्यचकित भी थे और दुखी भी थे। हो क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, अरे वो तुच्छ मंत्रा दासी भला क्या कर सकती थी। आगे रानी कैकेयी अपने आप को ही कोसते हुए इस प्रकार से कह रही हैं कि बहुत सारे लोग यह समझते हैं कि मंथरा दासी के कहने पर कैकेयी ने ऐसे वरदान मांगे तो भला वह तुच्छ दासी क्या कर सकती थी, उसकी इतनी सामर्थ्य कहाँ, जबकि मेरा ही मन रह सका ना निज विश्वासी। अरे मेरा स्वयं का मन ही विश्वासी नहीं रह सका, मेरा स्वयं का मन ही अविश्वासी हो गया था, तो फिर उसमें मंथरा की गलती नहीं है। आगे अपने आप से कहती हैं कि जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव ते स्वयं तुझी में जागे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, पंजरगत मेरे इस शरीर में स्थित मेरे मन, हे अधीर और अभागे मन अब तू जल, क्योंकि ऐसे ज्वलित भाव अरे स्वयं तेरे अंदर ही तो आए थे, क्योंकि हृदय में ही तो ऐसे भावों का, ऐसी भावनाओं का प्राकट्य होता है। ये सब भावनाएं, ऐसे विचार हृदय में आते हैं, और यही वो विचार थे जिन्होंने मां कैकेयी से ऐसा कुत्सित कार्य कराया। अब अपने आप को कोसती हुई मां कैकेयी इस प्रकार से कह रही हैं कि हे मन, हे मेरे हृदय अब तू जल, अधीर और अभागी मेरे हृदय अब तू जल, क्योंकि ऐसे ज्वलित भाव तेरे ही अंदर जागे थे। आगे कहती हैं पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में। सभी जन सुन लें, क्या केवल उस समय मेरे मन में केवल ज्वलित ही भावनाएं ही थी, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं था। क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में, क्या मेरे मन में कोई दूसरा भाव नहीं था, केवल ज्वलित भावनाएं ही थी। क्या केवल मेरा उद्देश्य इतना ही था कि राम को मैं सिर्फ राम के लिए वनवास में, कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। कहते आते थे यही अभी नर देही, माता न को माता पुत्र को पुत्र भले ही। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा। हे राम, क्या मेरे हृदय में उस समय केवल और केवल ऐसे ही ज्वलित भाव ही थे, क्या इसके अतिरिक्त मेरे मन में कोई दूसरा भाव नहीं था। मेरे हृदय में वात्सल्य भी है, मैं एक पुत्र की माँ भी हूँ, और मैंने जो कुछ भी किया वो कहीं ना कहीं अपने पुत्र के हित के लिए किया। तो क्या उस मेरे वात्सल्य का कोई मूल नहीं है। आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। आज वही पुत्र जिसके लिए मैंने इतना अपयश सहा, आज वही पुत्र मेरा नहीं रहा, वो अन्य का सा हो गया है।
आज मेरे साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। आज वह परायों की भांति मुझसे मुख फेर लिया है उसने। अरे थूके मुझ पर त्रैलोक के भले ही थूके। मेरी करनी ही ऐसी है, मैंने कार्य ही ऐसा किया है कि भले ही ये तीनों लोग मुझ पर क्यों न थूकें। अरे जो कुछ भी मेरे बारे में अपयश अथवा अपशब्द कोई कभी कोई व्यक्ति अथवा कहना चाहे तो वो कहने से क्यों चूके, वो कहे। किंतु छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे। कहते हैं कि हे राम, मैं तुमसे इतनी सी विनती करती हूँ, किंतु भरत का मात्र पद, भरत का माता होने का जो गौरव है वह स्थान मुझसे न छीना जाए। हे राम, मैं तुमसे भला और दुहाई क्या करूं, मैं तुमसे इतनी ही विनती करती हूँ, इतनी ही दुहाई करती हूँ, मुझसे भरत की माँ होने का जो पद है, जो प्रतिष्ठा है, मान है, गौरव है, वह न छीना जाए। कहते आते थे यही अभी नरदेही। अरे अब तक सभी मनुष्यों में यह एक कहावत प्रचलित थी कि माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, कि पुत्र भले ही कुपुत्र निकल जाए, लेकिन माँ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किसी भी दशा में करती है। माता कभी कुमाता नहीं होती। अब कहें सभी हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। बस मैंने इसका बाह मात्र ही देखा, बस मैंने इसका बाह मात्र ही देखा। दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। ओ युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी। रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। आइए इतने की व्याख्या देखते हैं। पुत्र भले ही कुपुत्र निकल जाए, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं निकलती। अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता। हे राम, जब विधाता ही मेरे विरुद्ध हो गया है तो अब भले ही सब यह कहें कि माता तो है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, कि पुत्र तो पुत्र ही रहा लेकिन माता ही कुमाता हो गई। माता ने ही पुत्र का इतना बड़ा अहित कर दिया, मैं उसको समझ ही ना पाई। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा। हे राम, मैंने तो अपने पुत्र भरत का केवल बाहरी स्वरूप ही देखा है, दृढ़ हृदय न देखा। अरे मैंने उसके मृदुल गात्र में, इस कोमल शरीर में दृढ़ मजबूत हृदय जो है वो मैंने नहीं देखा। मैंने उसका परमार्थी रूप न देखा, मैंने तो सिर्फ अपना पूर्ण स्वार्थ ही साधा। मैं तो अपने पूर्ण स्वार्थ में इतनी विवश हो गई कि मैं कैसा कुत्सित कार्य कर बैठी। इसी कारण तो हाय आज यह बाधा। शायद यही कारण है जिससे आज इतनी बड़ी बाधा उत्पन्न हो गई है। हो युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी। अब ये कहानी युग युगांतर तक, युगों युग तक यूं ही चलती रहेगी कि रघुकुल में भी एक अभागिन रानी थी। रघुकुल में भी एक अभागिन रानी कैकेयी थी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा। धिक्कारों से था महास्वार्थ ने घेरा। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा। अरे मेरे प्रत्येक जन्म में मेरी यह आत्मा यह सुने कि धिक्कार है उस रानी को जिसे महास्वार्थ ने घेर लिया। वो स्वार्थ में इतनी अंधी हो गई कि वो हानि लाभ न समझ पाई, अपने पुत्र तक को न जान पाई।
किम युक्तम किम अयुक्तम न समझ पाई, क्या युक्त है, क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, क्या करना चाहिए, जबकि एक रानी होते हुए वह इतनी स्वार्थ में अंधी हो गई। तो यह धिक्कार हर जन्म में मेरी यह आत्मा सुनेगी। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। श्री राम जी कहने लगे, जब माँ के ऐसे वचनों को सुना है, करुणा से व्याप्त वचनों को जब श्री राम जी ने सुना, तो श्री राम जी कहने लगे कि 100 बार वह माँ धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। जब प्रभु श्री राम ने कहा कि 100 बार धन्य है वह माँ जिसने भाई भरत जैसे भाई को जन्म दिया, तो प्रभु श्री राम के साथ साथ पूरी सभा पागलों की सी भांति एक साथ एक स्वर में पूरी सभा चिल्ला उठी कि 100 बार धन्य है, 100 बार धन्य है ऐसी माँ, 100 बार धन्य है। प्रिय छात्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, यदि आपको व्याख्या समझ आ रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। आइए आगे चलते हैं। हालाल उसे भी आज गमाया मैंने, बिकराल को यश ही यहाँ कमाया मैंने, निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। हालाल उससे भी आज गमाया मैंने। माँ की इस प्रकार से कहती हैं कि हे राम, तुम तो धन्यवाद दे ही रहे हो, तुम्हारे साथ जितने भी सभासद हैं वह दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं कि धन्य है वह माँ जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया। मेरे पास तो वही एक अनमोल रत्न मेरा पुत्र भरत था, आज मैंने अपने ऐसे कुत्सित कार्य से उसे भी गंवा दिया, उसको भी खो दिया। गंवाया मतलब खो दिया। बिकराल को यश ही, और मैंने आज बहुत कुयस, बहुत बुरा अपयश, बहुत भारी मात्रा में अपयश ही कमाया है। अरे जिस पर मैंने अपने स्वर्ग सुख को, पति तक को न्यौछावर कर दिया और तुम तक से मैंने तुम्हारा अधिकार छीन लिया। हे राम, इस राज सिंहासन पर ज्येष्ठ और सुयोग्य होने के कारण सब तरह से ही तुम ही योग्य थे, तुम्हारा ही अधिकार था। अरे मैंने तुमसे तुम्हारा अधिकार तक छीन लिया। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, संकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है। हे राम, वही मेरा पुत्र आज दीनों की भांति रोता है, रो रहा है और पकड़े हुए हिरण के समान, हिरण के बच्चे के समान सशंकित हो करके भयभीत रहता है, भयभीत हो रहा है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, कभी श्रीखंड की भांति, शीतल चंदन की भांति शीतल रहने वाला आज मेरा पुत्र अंगारे की भांति तप रहा है। तो भला बताओ, इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। हे राम, अब तुम ही बताओ, एक माँ के लिए जबकि उसका पुत्र जो कभी चंदन की भांति शीतल हुआ करता था, आज वो अंगारे की भांति तप रहा है, आज वो रुदन कर रहा है, आज वो पकड़े हुए हिरण के बच्चे की भांति सशंकित है, भयभीत है। तो एक माँ के लिए भला इससे बढ़कर और कौन दंड होगा। पटके मैंने पद पानी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। हा दंड कौन
क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। पटकी मैंने पदपाण, पद माने पैर, पाण माने हाथ। पटके मैंने मोह के नद में, मोह रूपी नदी में। हे राम, मैंने अपने हाथ पैरों को मोह रूपी नदी में खूब फेंका, खूब पटका। जन क्या क्या नहीं करती, लोग स्वप्न में मद में, मद माने नशे में, स्वप्न में। और तुम तो जानती ही हो लोग क्या क्या नहीं कर जाते जब स्वप्न में होते हैं अथवा किसी मद में होते हैं, किसी नशे में होते हैं, तो वो क्या क्या नहीं कर जाते। ऐसे ही मैंने मोह रूपी नदी में अपने हाथ पैरों को खूब पटका। हा दंड कौन, क्या उसे डरूंगी अब भी। मुझे पता है मैंने कैसा घोर अपराध किया है, तो भला हे राम मेरे लिए कौन सा दंड होगा, यह सोच करके क्या मैं अभी भी डरूंगी। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, फिर भी मेरा विचार है कि कुछ दया भावना फिर भी हो, कुछ दयापूर्ण, कुछ रियायत फिर भी हो। हाँ दया हंतु घृणा अह वह वरुणा, बैतरणी सी है आज जानवी वरुणा। हाँ दया, मृत्यु और घृणा ये सब अपने अर्थ से खो गए हैं। अह वह करुणा, करुणा दुख, बैतरणी सी है आज जानवी वरुणा। आज दुख की बैतरणी के समान हो गई है ये जानवी और वरुणा, जो समस्त दुखों को पार करती हैं, लोगों को कष्ट मुक्त करती हैं, लेकिन आज यह भी बैतरणी सी सिद्ध हो रही है, साबित हो रही है। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। मुझे पता है मैंने क्या अपराध किया है, इस कारण से मैं चिरकाल तक, लंबे समय तक, सभी सुन लें, मैंने भली भांति यह विचार कर लिया है, सब सुन लें। चिर मतलब होता है लंबे समय तक, मैं लंबे समय तक नरक की ताड़ना सहन कर सकती हूँ, पर मुझे स्वर्ग की दया उस दंड से भी भारी प्रतीत हो रही है। इसलिए मेरे लिए क्षमा याचना के लिए कोई गुंजाइश न होनी चाहिए। कहते हैं कि जब किसी पर भारी पत्थरों की बरसात हो रही हो, कालांतर से उस पर पत्थर बरसते आ रहे हों और उसको कोई एक फूल फेंक करके मार दे, तो उस पर उस फूल की आघात को सहना दुश्वार हो जाता है, दूभर हो जाता है। ऐसे ही यहाँ माँ की कई कह रही हैं कि मैं लंबे समय तक नरक की यातना सहन कर सकती हूँ, पर मुझे स्वर्ग की दया उस दंड से भी भारी प्रतीत हो रही है। लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें बन भेजा। मैंने अपना कितना कठोर कलेजा लेकर के मुझ पर क्या बीती, अपने हृदय पर वज्र धर करके मैंने तुम्हें हे राम बन के लिए भेजा। किसके लिए? अपने इसी पुत्र के लिए, इसी भरत के लिए तो मैंने अपने कलेजे को कठोर करके, अपने हृदय पर पत्थर रख के मैंने तुम्हें वनवास भेजा। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं, कुछ और कहूं तो उसे सुनेंगे सब क्यों। हे राम, अब तुम इसी के लिए घर चलो, अब इतने न रूठो, क्योंकि मैं इससे अधिक और कुछ कहूंगी तो उसे सब भला क्यों सुनेंगे। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। हे राम, मुझे तो मेरा पुत्र बहुत प्रिय है, इसके लिए मैंने इतना अपयस तक सहा है, और यहाँ सभी लोगों ने यह देखा कि इसे तुम प्यारे हो, इसे तुमसे कितना प्रेम है कि राज्य होते हुए भी
निष्कंटक राज्य मिलने के उपरांत भी यह नंगे पैर तुम्हें वापस लेने के लिए यहाँ आया, अपने भाई को वापस ले जाने के लिए यहाँ आया। तो ये सभी लोगों ने देखा कि इसे तुम प्रिय हो और मुझे यह प्रिय है, तो मेरे दुगने प्रिय, इस कारण से तुम मुझे दोगुने प्रिय हुए। हे राम, अब तुम हमसे न्यारे, हमसे अलग न रहो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम। हे राम, मैं तो इसे नहीं जानती, ये तो तुम ही कह चुके हो, किंतु तुम तो इसे भली भांति जानते हो। अपने से पहले इसे मानते हो तुम। हे राम, और तुम अपने से पहले इसको मानते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब परियों प्रकट हुआ है वैसा। तुम दोनों भ्राताओं का जैसा प्रेम आज प्रकट हुआ है, तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, तुम दोनों भ्राताओं के मध्य जैसा जो भी प्रेम था वह आज सबके समक्ष इस प्रकार से प्रकट हुआ है। तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा। तो मैं पापिन होते हुए भी, तो मैं पापी होते हुए भी पुण्य, इस बात का मुझे संतोष है कि मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। मैं कितनी भी कीचड़ युक्त हूं, फिर भी मेरी जो पद्म कोश है, मेरा जो कोश है वो कमल समान है। जिस प्रकार से कमल कीचड़ में खिलता है, ऐसे ही मैं भले ही कितनी ही नीच, कितनी ही कीचड़ युक्त क्यों ना हूं, लेकिन मेरे गर्भ से कमल समान जो भरत पुत्र रूपी कमल जो उत्पन्न हुआ है, इसका मुझे संतोष है। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझावे तुमको अतुल युक्तियां दे। आने वाले समय में ज्ञानी लोग, ज्ञानी जन, वो अपनी विद्वता को प्रमाणित करने के लिए तुम दोनों भाइयों के प्रेम का वखान करेंगे, अनेक तरह से समझावे तुमको अतुल युक्तियां दे देकर। और इसमें हे पुत्र, अब एक अधीर माँ के लिए, अब विवश माँ के लिए युक्तियों के लिए कोई स्थान शेष नहीं है। अब तो मेरी इच्छा यही है, मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा। हे पुत्र, मेरे अधीर हृदय की तो केवल यही एक इच्छा है। उसने फिर तुमको आज भुजा भर बैठा कि मैं अपनी भुजाएं फैला करके अब तो तुमसे विनती कर रही हूँ, हे राम, अब तो तुम अब इतना न रूठो, अब अयोध्या के लिए वापस चलो। प्रिय छात्रों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।